भाई आपके पास में टाइम खूब है, मैं तो ये मानता हूँ खूब टाइम है भाई। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फायरमैन का एग्जाम है और आपके पास में दिन कितने हैं, 30 दिन। कितने दिन है, 30 दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है वो ट्रिक बताता हूँ। 30 दिनों में तैयारी करने का एक फॉर्मूला है, एक चैप्टर को आप एक दिन में कवर कीजिए। अपने फायर में टोटल चैप्टर कितने, मैं मानता हूँ 30 चैप्टर या 29 चैप्टर मान लीजिए। फायरमैन और एएफओ दोनों के मिलाकर के कितने चैप्टर है, 30। फिर 22 मान लीजिए, 28 मान लीजिए, पर बेसिक में मानता हूँ 30 चैप्टर, 30 दिन है ना। एक चैप्टर को पूरा पढ़िए। पहले इसकी क्या पढ़नी है, थ्योरी। जल्दी जल्दी 1-2 बार इसकी थ्योरी कवर कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसी थ्योरी में से केवल और केवल 3 और 4 थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो निकाल करके अपनी कॉपी में उतारोगे। जैसे नाम ले लिया हौज, एक चैप्टर का नाम क्या है, हौज। हौज में से एक चैप्टर में से 4 टॉपिक आपने निकाल लिए। पढ़ने के बाद में आपको लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो मेरे दिमाग में खटक रही है, याद नहीं हो रही, वो आप क्या करोगे, अपने बुक में नोट कर लोगे। जैसे स्टार्टिंग में हौज हेडिंग डाल ली, पूरा चैप्टर एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद में 3 या 2 टॉपिक निकल रहे हैं वो आपने उतार लिए। अब इस दोनों टॉपिकों में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। जे फायर किसे कहते हैं, जैसे ये हौज है, हौज किसे कहते हैं, हौज क्या होती है भाई, क्वेश्चन वो भी आपको बनाने। हौज कैसी होती है, गोल होती है, तिनकुनी होती है, चतुर्भुज होती है, हौज का आकार गोलाकार होता है या कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहने का मतलब जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ना वो बनाओ। उसके बाद में आप जाकर के देखो, जहाँ से कोर्स ले रखा है, जहाँ पर यूट्यूब पे कहीं पर भी देख रहे हो, वहाँ जाकर के देखो, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। बनाने वाले क्या होते हैं, वही तो बना रहे हैं, चैप्टर से बना रहे हैं। ये तो है आपके सही तरीके से तैयारी करने का तरीका। बाकी आप पहले क्वेश्चन देख लेते हो, उसके बाद में थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हो, तो पजल होने वाला काम नहीं है। एक चैप्टर रोज क्लियर करो, एक चैप्टर जल्दी जल्दी 2-3 बार पढ़ो। 2-3 बार पढ़ने के बाद में उसमें से इंपॉर्टेंट जो थ्योरी निकल रही है वो थ्योरी अपने बुक में उतारो। उतारने के बाद में उसी में से क्या बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, चाहे आपसे 10 बने चाहे 15 बने। एक बार रिविजन बनाओ, फिर जाकर के किसी के भी क्वेश्चन देखो, तैयारी आपकी स्टैंडर्ड होगी। उतारो इन चीज़ों को और बार बार रिवीजन करो। क्वेश्चन आएंगे, आप इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इनमें से कोई घुमा करके दे दे आप नहीं भूलोगे। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, याद कर लिया और थोड़ा घुमा दिया तो आप वो नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। तैयारी करने का बेसिक तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फायर में कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लो। यानी 20 दिन अगर अपने पास में, 30 दिन अपने पास में है, 30 दिन को घुमाने के बजाय एक चैप्टर को रोज निकालो, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालो और बार बार उसका रिवीजन करो। ऐसे तो होगी तैयारी। अगर आप ये देख रहे हो कि फायर इतने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, और अगर आपने रट्टे मार रखे हैं तो भी आप फायर में कामयाब नहीं। फायर और मैथ बराबर है, आग और गणित दोनों ही बराबर है, क्योंकि आग का सूत्र नहीं है कितनी फैलेगी, और गणित का भी कोई सूत्र नहीं है कितना आंकड़ा आएगा। संख्या चेंज होती है, क्या हो जाएगी रे, उसका उत्तर भी चेंज हो जाएगा। और आग का मतलब हो गया कि थोड़ी सी वहाँ की रिएक्शन चेंज होती है, आग का क्या हो जाएगी, रुख ही चेंज हो जाएगा। अगर आग लकड़ी की लगी, आगे क्या आ गया, पेट्रोल आ गया। क्या आ गया रे, सूत्र लगाया कि लकड़ी की आग लग रही है, लकड़ी की आग को बुझाने क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, बुझ जाएगी। थोड़ा सा समय लेट कर दिया, सूत्र चेंज हो गया, वहाँ आगे क्या आ गया, मीडिया के रूप में पेट्रोल आ गया। आप बताओ सूत्र पानी वाला रहेगा, कोई दूसरा लगाएंगे। इसका मतलब ये चेंज होती रहती है। अपने को रट्टे नहीं मारने की लकड़ी की आग लगी है तो अपने को पानी ही डालना है, नहीं लकड़ी की आग लगी है, आगे क्या आएगा ये देखना है। आगे अगर कोई और चीज़ नहीं है तो अपने को पानी ही यूज़ करना है, और चीज़ है तो क्या करनी है, दूसरी मीडिया यूज़ करनी है। ठीक है ना। इस प्रकार से तैयारी करनी है। मैथ और फायर दोनों सेम ही मानता हूँ मैं। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है, अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा, अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है, ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है। समझ गए ना। टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।